ठीक 12 बजे उसे मेरे पास लेके आओ, लेकिन सावधान रहना, तेरी शक्ति मुझे कुछ नहीं कर सकता। तेरी शक्ति मुझसे कमजोर है बाबा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या ये जिन हमारा पीछा छोड़ेगा? ये लाश किसका है? गांव वालों इधर आओ। बिहार के गुलरिया गांव के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां सौरभ अपने माता पिता के साथ रहता था। यह गांव चारों ओर से हरे भरे खेत और घने जंगल से घिरा हुआ था। गर्मियों का मौसम था और स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। बच्चे मस्ती में अपने खेल कूद में व्यस्त थे, लेकिन सौरभ का अधिकतर समय उनके माता पिता के साथ खेतों में ही बीतता था। हर सुबह सौरभ अपने गायों को लिए चारा काटने के लिए नदी के उस पार जाता था, जहाँ एक घना जंगल हुआ करता है। गांव के लोग इस जंगल के बारे में कोई डरावनी कहानी सुनाते थे। कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आते हैं, और कुछ का मानना था कि वहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो लोगों को अपने वश में कर लेती है। लेकिन सौरभ इन कहानियों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन दोपहर का समय, सौरभ अपनी माँ के साथ चारा काटने गया। उसकी माँ एक और चारा काट रही थी और सौरभ भी लंबे चारा ढूंढते हुए जंगल की ओर आगे बढ़ गया। वहाँ एक बड़ा पुराना पीपल का पेड़ हुआ करता है, जिसकी टहनियाँ नीचे तक फैली हुई थी। सौरभ उस पेड़ के पास पहुँचता है और अचानक उसे लगता है कि कोई भारी आवाज़ में उसे पुकार रहा हो, सौरभ, सौरभ। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पहले उसने सोचा कि उसकी माँ उसे बुला रही हो, लेकिन जब उसने अपने चारों ओर नज़र दोहराया तो उसे वही हर्ष हर तरफ दिखाई देने लगा। उसे ऐसा लगने लगा मानो वो एक ही जगह पर फंसा हुआ है और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हो, और ना ही कोई निकलने का रास्ता दिख रहा था। और तभी वही गहरी आवाज़ आई, सौरभ। अब की बार आवाज़ और नज़दीक से आई थी। उसके दिल तेज़ी से धड़कने लगा और वो वहाँ से दौड़ कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह जिस दिशा में ही जाता उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। उधर उसकी माँ उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुँच गई, लेकिन उसकी माँ घर जाके भी देखता है कि सौरभ वहाँ नहीं है। उसे लगता है कि वो शायद किसी दोस्तों के साथ खेलने गया होगा। लेकिन जब धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, शाम के 6 बज चुके थे और सौरभ के पिता भी अपने काम से लौट आया था। जब उन्होंने घर पे आके सौरभ को नहीं देखा तो उसके पत्नी से पूछता है, सौरभ कहाँ है? और तभी उसके पत्नी जवाब देते हुए, वो मेरा साथ चारा काटने गया था, लेकिन अचानक गायब हो गया। मैंने सोचा था कि वो घर आ गया होगा, लेकिन वो अब तक घर नहीं लौटा। यह सुनकर सौरभ का पिता घबरा गया। उन्होंने गांव के 2 लोगों के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जब वो वहाँ पहुँचा तो उन्हें दिखा कि सौरभ एक बड़े से पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। उसकी आंखें उलट चुकी थी और उसका शरीर अकड़ा हुआ था। उन्होंने तुरंत उसे उठाया और घर लेके आया। और रात को जब सौरभ को होश आया तो उसने अपने माँ से पूछा, माँ, ये कैसे हुआ? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? उसके माँ और पिता घबरा गए, लेकिन उन्होंने उसे दिलासा दिया कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन धीरे धीरे सौरभ का व्यवहार कुछ अजीब होने लगा। वो चुप चुप रहने लगा और कभी कभी अजीबोगरीब बातें करने लगता। अगली सुबह उसके माता पिता गांव के मंदिर के पंडित को अपने घर बुलाते हैं। पंडित ने उसे देखा तो चिंता में पड़ गया। कुछ देर बाद उसे ताकने के बाद गंभीर स्वर से बोला, इस बच्चे पर किसी जिन का साया है। उतने में सौरभ की माँ चीख पड़ी और उसके पिता कांपने लगे। पंडित ने कहा कि जल्दी से इसे किसी शक्तिशाली तांत्रिक के पास लेके जाओ, वरना ये मर भी सकता है। और तभी पूछताछ करने पर गांव के कुछ लोगों ने बताया कि पास के गांव में ही एक बाबा रहते हैं जो बुरी शक्तियों को अपने नियंत्रित कर सकते हैं। सौरभ के माता पिता तुरंत वहां पहुंचे और बाबा से मदद मांगी। बाबा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, रात के ठीक 12 बजे इस बच्चे को मेरे पास लेके आओ, लेकिन सावधान रहना, रास्ते में कई बाधा आ सकते हैं। सौरभ के माता पिता उसे लेकर बाबा के आश्रम की ओर निकले। रात के घने अंधेरे में रास्ता सुनसान था।
पैर की टहनियाँ अजीब तरह से हिल रही थी और हवा में भी एक अजीब सी सिहरन थी। अचानक बीच रास्ते पे सौरभ रुक गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसने एक भयानक आवाज़ में कहा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो जोर जोर से हंसने लगे। उसके माता पिता डर के मारे पीछे हट गए। सौरभ के शरीर में बैठा जिन्न जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम लोग इसे नहीं बचा सकते, ये अब मेरा है। और तभी बाबा अपने मंत्रों के शक्ति के द्वारा सौरभ को अपने पास बुलाता है। बाबा ने मिट्टी में कुछ गोल चक्र सा बना के मंत्रों का जाप शुरू किया और वो जिन्न चीख चीख कर हंसने लगा। तेरी शक्ति मुझसे कमज़ोर है बाबा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ी देर बाद बाबा की शक्ति जिन्न के सामने कमज़ोर पड़ने लगी। तभी जिन्न ने उस थल से एक चाकू उठाता है और बाबा के सिर धड़ से अलग कर देता है। फिर उसने सौरभ के माता पिता को भी मार डाला। अब सौरभ पूरी तरह से जिन्न की कब्जे में थे और वह वहाँ से उठकर जंगल की ओर चला गया। कुछ दिन बाद गांव के खेत में सौरभ का लाश मिला और उसके चेहरे पे वही डरावनी मुस्कान और उसकी आंखें तब भी खुली हुई थी। और ऐसे ही धीरे धीरे गांव के हर बच्चे गायब होने लगे और एकाएक गांव पूरे लाश के टीले में बदल चुके थे। पहले किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब हर कोई अपने बच्चों को खोने लगा तब वो डर चुके थे। जल्द ही एक एक करके अपने गांव छोड़कर जाने लगे। कुछ महीनों बाद वो गांव पूरा वीरान हो गया और वहाँ केवल सन्नाटा और रहस्यमय अंधेरा था। चील कौवे मिलकर उन लाशों को निगल रहा था। कहते हैं कि आज भी जब उस गांव के सामने से रात को कोई गुजरता है, उसी पेड़ के पीछे से बच्चों की हंसी और सौरभ की पुकार सुनाई देती है। कहानी अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे। गुड बाय।